चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत के संविधान के बारे में हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है, इस पर हम गहराई से विचार करते हैं। दुनिया के संविधानों में सभी संविधानों से श्रेष्ठ भारत का संविधान, यह गर्व का विषय है। हमें इसका अध्ययन मनन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से ही नई नई बातें सामने आती हैं और कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो कि कहना चाहिए गहराई में चली गई हैं, वह स्पष्ट होनी चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान की जानकारी होनी आवश्यक है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें भारत का संविधान दुनिया के संविधानों से किस प्रकार से अलग है, श्रेष्ठ है, इस बारे में हमारे जो भारत के संविधान सभा द्वारा दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच चर्चा की गई। संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। तो इस तारतम्य में श्री बालकृष्ण शर्मा संयुक्त प्रांत जनरल द्वारा जो विचार रखे गए हैं, हम उनका वाचन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कई मित्रों ने यहाँ आकर इस विधान के मसौदे के कार्यवाहक माननीय कानून मंत्री को बधाइयाँ दी और यदि मैं उन्हीं की भावनाओं को व्यक्त करूं तो यह उसी बात की पुनरावृत्ति होगी। परंतु यदि मैं विद्वान कानून मंत्री को जिस स्पष्टता से उन्होंने विधान के मसौदे को विचार के लिए उपस्थित किया है, उसके लिए विनय तथा आदरपूर्वक बधाई न दूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत रहूंगा। मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, बधाई देना चाहिए। यहाँ कुछ मित्रों और आलोचकों ने विधान के संबंध में कुछ आपत्तियां की हैं। जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सहमति और असहमति हमेशा होती है और जितना अधिक चर्चा होती है, बहस होती है, उतना ही ज़्यादा गतिविधियों में निखार आता है। तो बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा की गई थी और बड़ी तगड़ी बहस हुई थी और यूँ कहें तो जो चिंतन मनन किया गया था, बड़ी बारीकी से किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कुछ मित्रों और आलोचकों ने विधान के संबंध में कुछ आपत्तियां की हैं। एक आपत्ति जो कई मित्रों ने की है वह यह है कि हमारा विधान बृहदाकार हो गया है, अर्थात बड़ा हो गया है, इसका आकार बहुत बड़ा है। प्रस्तावक महोदय ने स्वयं इसके बृहद स्वरूप की ओर संकेत किया था। यदि हम विभिन्न विधानों के खंडों और अनुच्छेदों की परीक्षा करें तो हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमारा विधान वास्तव में बृहदाकार है, बड़े आकार का है। श्रीमान, आपको विदित है कि उसमें 315 अनुच्छेद हैं, जबकि उत्तरी ब्रिटिश अमेरिका अर्थात कनाडा के विधान में केवल 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ के एक्ट में लगभग 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संघ के एक्ट में 153 अनुच्छेद हैं। आयरलैंड के विधान में केवल 63 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान में
28 अनुच्छेद हैं। सोवियत रूस के विधान में 146 अनुच्छेद हैं। स्विट्जरलैंड के संघीय विधान में 123 अनुच्छेद हैं। जर्मनी के विधान में 181 अनुच्छेद हैं और जापान के विधान में 103 अनुच्छेद हैं। इन विधानों पर दृष्टिपात करने से अर्थात नजर डालने से यह पता लगता है, स्पष्ट होता है कि किसी भी विधान में 200 से अधिक अनुच्छेद नहीं हैं, जबकि हमारे विधान में 315 अनुच्छेद हैं। आलोचकों ने हमारे विधान के बड़े आकार के संबंध में बहुत कुछ कहा है, परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ 33 करोड़ लोग बसते हैं। अर्थात आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी 33 करोड़ थी। आज यह बढ़कर 140 करोड़ के पार हो चुकी है और हम संसार के मनुष्यों के लगभग 5वें भाग के विधान बना रहे हैं। 5वें भाग के लिए ये विधान तैयार हुआ है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा विधान बृहत है, बड़ा है। केवल यही बात नहीं है, हम ऐसे लोगों के लिए विधान बना रहे हैं जिनके लिए अभी तक किसी देश ने विधान नहीं बनाया है। यहाँ तात्पर्य है दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए विधान में प्रावधान दुनिया के बिरले संविधानों में किया गया है। तो इस बात का हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा विशेष ध्यान रखा गया था कि समग्र देश का विकास हो, एकांगी विकास न हो, किंतु साथ ही हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी हल करना है, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त हमने अपने विधान में एक ऐसी व्यवहार प्रथा प्रविष्ट करने का प्रयास किया है जिससे संघ शासन की अपरिवर्तनशीलता और एकात्म शासन की स्वेच्छाचारिता का निराकरण हो जाएगा। ये जो त्रुटियां हैं संघ शासन की और एकात्म शासन की, उनका भी निराकरण हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। संघ शासन और एकात्मक शासन के बीच तालमेल उत्पन्न करने में हमें कई एक अनुच्छेदों को स्थान देना पड़ा, जिससे हमारे विधान का आकार बृहद हो गया, अर्थात बड़ा हो गया। श्रीमान, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमारे देश की अपनी अलग समस्याएं हैं। संसार के किसी देश में भी हमारे देश के समान नरेश शासित राज्य नहीं है, यानी राजाओं द्वारा शासित राज्य नहीं है दुनिया में। और इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है कि इन सब बातों को आधुनिक जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने में हमारे विधान का मसौदा बनाने वाले कुछ ही अनुच्छेदों में सब कुछ न रख सके। इसलिए हमारे विधान के बड़े आकार के संबंध में जो आपत्ति की गई है वह निराधार है। तो यह विचार हैं श्री बालकृष्ण शर्मा संयुक्त प्रांत जनरल के। आपके अपने विचार भी हो सकते हैं और दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों की तुलना में हमारा संविधान बड़ा है, इसका आकार बड़ा है और कुछ और अनुच्छेद जोड़े घटाए जाते रहते हैं, संशोधन किया जाता रहता है। तो इस तरह से हमारा ये संविधान जरूरत के अनुसार अपना आकार बदलता है, लचीला संविधान है और इसमें पर्याप्त कठोरता भी है और इसमें अपना संशोधन का प्रावधान भी है। तो समय समय पर संशोधन किए जाते रहते हैं। अपना नॉलेज अपडेट रखें। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो और वीडियो कैसा लगा यह बताएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी फैले और हमारा यह ध्येय सार्थक हो। अंत में नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं।